वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे हैं आप सब? बेटा जैसे कि आप जानते हो कि आपके पीरियोडिक टेस्ट आने वाले हैं और अकॉर्डिंग टू डेट शीट 19 जून को जो है आपका मैथ्स का एग्जाम है। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन अपना कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था क्योंकि देखो बेटा वो बेसिक बेस्ड आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म करते हैं हम उसमें, और मैंने एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन जो है विद बेसिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखे हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर 3 और 4 में, तो आप मुझे अपने डाउट्स जो हैं वो शेयर कर सकते हो। आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। अब बात आती है बेटा चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट जो है मैं मैसेज भी आपको डाल चुकी हूँ ऑन वेडनेसडे, वो टेस्ट आपका होगा। तो उसमें मैं जो है कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वहाँ पर, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाहर से लेते हैं और उनको अगर हम देखते हैं कि हमें उनका कैसे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एनसीईआरटी हम अपनी वीडियो क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन जो एक्सरसाइज 5.4 तक के आने वाली टाइप है, ठीक है, क्योंकि आपके जो टेस्ट का सिलेबस है वो 5.4 तक का है। तो 5.4 तक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, और एक हम लेक्चर में अपना कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा कि कैलकुलस है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है चैप्टर आपके लिए, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है तभी आप इसका एप्लीकेशन पढ़ पाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x रेज टू दी पावर 20। 1 मार्क में आने वाले क्वेश्चन है बेटा ये, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि 1 मार्क में किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ बेटा y इक्वल्स टू साइन ऑफ x रेज टू दी पावर 20, और हमें क्या कैलकुलेट करना होगा यहाँ से, हमें फाइंड आउट करना हो यहाँ से dy बाय dx। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को आता है वो तो अपनी वीडियो को पॉज करके फटाफट से आंसर निकालिए और हम अपने आंसर से इसको मैच कीजिए। ठीक है, जिन स्टूडेंट को अभी भी डिफरेंशिएशन में डाउट है वो देखिए बेटा, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये तो आप जब लिखेंगे जब आप जो है क्वेश्चंस वो आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया हो। ठीक है, अब तो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा तो डायरेक्टली आप अपना क्वेश्चंस का फटाफट से डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अपने ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कहेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा बेटा dy बाय dx। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चेन रूल होता है डिफरेंशिएशन में, बेसिकली 3 मेन रूल्स होते हैं। एक आपका चेन रूल, दूसरा प्रोडक्ट रूल और तीसरा क्वोशिएंट रूल। कुछ आपके पास ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट रूल के अंदर भी चेन रूल अप्लाई हो जाता है और क्वोशिएंट रूल के अंदर भी आपका चेन रूल अप्लाई हो जाता है। तो बेसिकली जो सबसे आपका मेन रहता है दैट इज योर चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल क्या कहता है बेटा, चेन रूल वन टाइम में सिर्फ वन ही फंक्शन को डेरिवेट करता है। जैसे कि फर्स्ट हमारे हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन का, आफ्टर दैट किसका करेंगे, x रेज टू दी पावर 20 का। ठीक है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा बेटा cos, इस केस में अभी x रेज टू दी पावर 20 आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। इसके बाद हमें d बाई डी एक्स, आप यहाँ से लिखते हैं d बाई डी एक्स अभी किसका बाकी है, हमारा x रेज टू दी पावर 20 का। तो यहाँ से देखिए हम तो बेटा ये बन जाएगा cos ऑफ x रेज टू दी पावर 20। अब x की पावर 20 का करेंगे तो फिर यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे इसकी डेरिवेटिव के लिए। पहले पावर आपकी आगे आगे 20 आगे आ गया, x 20 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटे 90। दैट इज अगर हम अपना कंप्लीट dy बाई dx यहाँ से निकालें तो कितना आएगा बेटा 20 x रेज टू दी पावर 19 इंटू cos ऑफ x रेज टू दी पावर 20, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला आंसर ऑप्शन में मिले और अदर 3 ऑप्शंस मिले, तो आपको अगर कैलकुलेट करना आता है तो फटाफट से कैलकुलेट करेंगे और अपने आंसर को चेक कर लेंगे वहां से। ठीक है, क्लियर है, तो 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, एक बार इसे चेक कर लीजिए। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मान लीजिए कि अब इसी टाइप का एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log cos x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो कि आपको फंक्शन में दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log cos x।
अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ हम क्या अप्लाई करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या था, साइन, और उसका एंगल क्या था आपके पास, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ देखिए, हम अगर चेन रूल अप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव हमारे पास 3 पार्ट में बटेगा, यानी कि 3 बार फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशिएट करते चलेंगे। क्योंकि पहले हम किसका करेंगे, साइन फंक्शन का, आफ्टर दैट किसका करेंगे, लॉग फंक्शन का, उसके बाद किसका करेंगे हम, कॉस एक्स का, ठीक है। लास्ट में एक्स का क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कि चेन रूल तब तक फंक्शन को डिफरेंशिएट करता रहता है जब तक लास्ट में आपके पास एक कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट 1, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1, वो हमें ना मिल जाए तब तक हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं बेटा, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज यहाँ से बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम करेंगे बेटा साइन फंक्शन का, अगर हम साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा बेटा, आपका कॉस आएगा। उस केस में अभी बेटे आपका log ऑफ cos x एज इट इज रहेगा, क्लियर है। पहले हमने किसका किया है, साइन का, साइन का क्या आ गया बेटा आपके पास, cos, अभी log ऑफ cos x आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। इनटू फिर हम क्या लिखेंगे बेटा कि हमें d बाई डी एक्स करना है कि बेटे किसका, log ऑफ cos x का। अब हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, log ऑफ cos x का, इनटू फिर d बाई डी एक्स किसका बाकी रह जाएगा बेटा, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ दिस cos x, यही होता है ना हमारे पास। एंड लास्ट में d बाई डी एक्स ऑफ x अंडरस्टूड हो जाएगा कि क्या बन जाएगा, हमें 1 मिलेगा। दैट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos ऑफ log cos x। अब हम पहले करते हैं इस log, हमें करना है log ऑफ cos x का, तो ये मान लीजिए इस केस में भी आपका कंप्लीट x है, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x, दैट इज x के प्लेस पे क्या है यहाँ पर, cos x, दैट इज 1 बाय cos x, इनटू अगर हम यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है बेटा मेरे पास, माइनस ऑफ साइन x, और फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास, 1, ठीक है। दैट इज फ्रॉम हियर वी कैन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos ऑफ log cos x इनटू माइनस ऑफ sin x बाय cos x, यही बनेगा। अब माइनस ऑफ साइन बाय cos क्या बन गया है, टेंजेंट लिख सकते हैं। Therefore, our complete dy by dx is equals to minus of 10x cos of log cos x, ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखो चेन रूल में पहले हमने किसका किया, साइन का, यही आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पर, सबसे पहले साइन का, फिर उसके बाद log का, फिर उसके बाद cos का, फिर उसके बाद x का, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। Now please check the next question, and next one is question number 3. Question number 3 कुछ हम ऐसे ले लेते हैं बेटा, y is equals to tangent of e raised to the power cos x, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो और हमें इसको करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे। इनसाइड में फंक्शन कैसा है आपका, एक्सपोनेंशियल, बाहर कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल टर्म भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई हम वी आर फाइंडिंग डिफरेंशिएट, वी आर डूइंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का कितना हो जाएगा बेटा, dy बाय dx। सबसे पहले हम किसका करेंगे बेटा, टेंजेंट का करेंगे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज secant स्क्वायर x, दैट इज टेंजेंट का करेंगे तो secant स्क्वायर, अभी x के प्लेस पे e रेज टू दी पावर cos x आपका क्या रहेगा बेटे, एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, d बाई डी एक्स करना है, किसका करना है, चेन रूल के अकॉर्डिंगली e रेज टू दी पावर cos x, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो यहाँ से चेक करते हैं बेटा, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, secant स्क्वायर e रेज टू दी पावर cos x, ठीक है। अब हमें करना है एक्सपोनेंशियल टर्म का। जब मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 करवाई थी तो वहां पर एक्सपोनेंशियल टर्म की बात आई थी, तो हमें सबसे पहले पता कैसे चलता है एक्सपोनेंशियल टर्म का कि वेरिएबल रेज टू दी पावर कांस्टेंट, वो क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल टर्म होती है। मैंने 3 तरीके के एक्सपोनेंशियल टर्म आपको डिफाइन की थी कि या तो e रेज टू दी पावर x हो, a रेज टू दी पावर x हो, या 10 रेज टू दी पावर
11 रेज टू दी पावर किसी भी कोई भी कांस्टेंट रेज टू दी पावर आपका वेरिएबल, ये जो आपकी टर्म्स होती हैं वो एक्सपोनेंशियल टर्म को डिफाइन करती हैं। और आपको ये बताया था कि जब भी हम डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म का, तो वहां पर फंक्शन वन टाइम के लिए एज इट इज रहता है और फिर हम क्या करते हैं डी बाई डी एक्स करते हैं उसकी पावर का। अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है कंप्लीट, तो अकॉर्डिंग टू रूल एक बार ये आपका क्या रहेगी एज इट इज। फिर हम क्या कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ इट्स पावर, और पावर में कितना है आपका cos x। ठीक है बेटा, समझ आया? दैट इज dy by dx is equals to secant square e raised to the power cos x। cos का डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटे माइनस ऑफ sin x into e raised to the power cos x। हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट, क्योंकि हम cos का करेंगे तो कितना आएगा माइनस sin x, और x का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। दैट इज आवर कंप्लीट वैल्यू ऑफ dy by dx फ्रॉम हियर इज माइनस ऑफ sin x into secant square e raised to the power cos x। इसके साथ यहाँ लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए माइनस ऑफ sin x e raised to the power cos x into secant square e raised to the power cos x। ये आपका क्या आएगा बेटे कंप्लीट आंसर। ठीक है, आई थिंक सो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। यह एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस बोर्ड में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पर अभी 1 मार्क के, या अपना 10 ईयर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो प्लीज एक बार चेक कीजिएगा। नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 4, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बेटे, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, कॉटेंजेंट ऑफ 5x नॉट। ठीक है, इसको x नॉट पढ़ लीजिए। देखो बेटा 11th स्टैंडर्ड में हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की थी तो वहां पर आपको याद हो हमारी 2 मेजरमेंट आई थी, एक हमारी डिग्री मेजरमेंट आई थी और एक हमारा एंगल मेजरमेंट आया था। ठीक है, अगर हमारे पास जो है रेडियन, दैट इज रेडियन मेजरमेंट आया था, एक को हम 180 बाई पाई से डिफाइन करते हैं और एक को पाई बाय 180 से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या 1 डिग्री, अगर मैं यहाँ 1 डिग्री की बात करती हूँ क्योंकि डिग्री की नोटेशन है, तो क्या वो पाई बाय 180 के इक्वल होती है? होती है ना हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि दिस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें y इज इक्वल्स टू cot 5, ठीक है, और x डिग्री को अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करें तो 5x इंटू 1 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं पाई बाय 180, इतना बोल सकते हैं ना हम यहाँ से। तो है ये यही आपके पास x इज टू दी पावर, आप इसको कोई नॉट भी बोल देता है, डिग्री मेजरमेंट में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो मैंने इसलिए करके दिखाया बेटा क्योंकि आप ये नहीं सोचिएगा, क्योंकि हमसे गलती क्या होती है कि हम कहते हैं कि किसी भी वेरिएबल की इंडेक्स पावर, किसी भी नंबर की इंडेक्स पावर 0 हो तो हम उसकी वैल्यू को 1 मान लेते हैं। आप यहाँ इनसाइड में 5 बोल देंगे सीधा, और कॉट का तो डेरिवेटिव कर देंगे, लेकिन इनसाइड का फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो बोलेंगे भाई ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो होगा ही नहीं आपके पास। ठीक है ना, तो यहाँ से तो x ही हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि डेरिवेशन इसका हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसको डिनोट कर रहा है, डिग्री मेजरमेंट को डिफाइन कर रहा है यहाँ से। तो x इंटू पाई बाय 180, दैट इज आपके पास कंप्लीट फंक्शन, हम डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों तरफ, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx। पहले हम किसका करेंगे बेटा, cot का करेंगे, एंड डेरिवेटिव फॉर cot x क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर 5, इसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ये लिखे या ये लिखे सेम चीज है, हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx करना है बेटा इसके एंगल का, दैट इज 5x नॉट, ये इसका ही हमें डिफरेंशिएशन करना है। और इसका क्या मतलब है, 5x इंटू पाई बाय 180, ये ना आपके पास। आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से 5 पाई बाय 180 को कांस्टेंट लिख लेती हूँ तो कितना बचता है मेरे पास x। तो ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख लूंगी dy बाई dx आपको कंप्लीट शो करने के लिए, माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर 5 नॉट इनटू, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख लें dy
dx ऑफ 5 इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है तो हम यहाँ से 5 पाई और 180 को एज ए कांस्टेंट मान लें तो हमारे पास ये क्या है, ये मान लीजिए कि कंप्लीट आपके पास कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू, मान लो मैंने कहा कि ये 2 है, मेरे को किसका डेरिवेशन करना है 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, यानी कि कांस्टेंट ही तो आंसर मिलता है हमें। तो यहाँ से हम कहेंगे दैट इज आवर कंप्लीट dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर 5 नॉट इनटू डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 5 पाई अपॉन 180, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 पाई बाई 180 इनटू कोसेकेंट स्क्वायर 5x नॉट। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा कंप्लीट आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो अगर आपके पास बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है रेज टू दी पार्ट डिग्री की नोटेशन में हो तो आप उसको पाई बाय 180 कर लेंगे ताकि वहां से कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास मिल जाए। इसको x रेज टू दी पार्ट 0 करके 1 नहीं बना दीजिएगा, नहीं तो इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहें बेटा तो ये कितने डिग्री की वैल्यू बनती है, जैसे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है पाई बाई 180 है। मान लो कि और शॉर्ट में आंसर दे रखा आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ ऐसे भी गिवन हो तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 1 डिग्री किसके इक्वल है पाई बाई 180 तो क्या ये मेरे पास माइनस को तो बाहर रख लीजिए। अगर मैं इस कंप्लीट वैल्यू को डिग्री मेजरमेंट की बात करूँ तो क्या मैं इसको 5 डिग्री नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 180 पाई बाई 180 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी बन जाएगी 5 डिग्री माइनस ऑफ 5 डिग्री इनटू कोसेकेंट स्क्वायर 5x नॉट। ये आपके पास क्या बनेगा बेटा आपका कंप्लीट आंसर। तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और आपको ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को, अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए जो डिग्री फॉर्म में दे रखा हो तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा हो बेटा आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने क्या करना हो, इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैसे यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले भाई हम पहले किसका करेंगे साइन का, फिर हम किसका करेंगे एंगल का, दैट इज हम क्या यूज करेंगे अगेन यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा बेटा dy बाय dx। ठीक है, तो पहले हम साइन का करते हैं, कितना आएगा बेटा cos आएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब। कितना आ गया बेटा, फिर हम क्या कहेंगे वी आर फाइंडिंग डी बाई डी एक्स ऑफ ऑल्सो 1 प्लस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेशन निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है और वो कौन सा है क्वोशिएंट फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, देखें डिनोमिनेटर का क्या होता है बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट फॉर्मूला डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब इसी डिनोमिनेटर रेशियो को हम यहाँ क्या रखते हैं बेटे एज इट इज रखते हैं इनटू डी बाई डी एक्स करते हैं हम न्यूमिनेटर टर्म का, न्यूमिनेटर पे आइए 1 का 0 एक्स क्यूब का करेंगे कितना बनेगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से 1 प्लस एक्स क्यूब बेटे आपका एज इट इज रहेगा और 1 माइनस एक्स क्यूब का करेंगे तो ऐसे 1 0 और इसका करेंगे तो कितना आएगा बेटा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। बन गया बेटा आपके पास। तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट करें, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये टर्म तो बेटा एज इट इज रहेगी 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लें इस टर्म को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा माइनस ऑफ 3x रेज टू दी पावर 5। ठीक है, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो जब मल्टीप्लाई पे पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से माइनस ऑफ 3x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो माइनस और बाहर माइनस है तो कितना बन जाएगा ये प्लस 3x स्क्वायर। उसी तरीके से ये बनेगा माइनस 3x की पावर 5 और माइनस बाहर होने की वजह से कितना
कितना बन जाएगा बेटा ये प्लस 3x रेज टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये पावर आपके पास हो गई बेटे कैंसिल, दैट इज सेम है प्लस माइनस टर्म के साथ, दैट इज आवर वैल्यू ऑफ कंप्लीट dy by dx इज cos ऑफ 1 plus x cube by 1 minus x cube into 3x square plus 3x square, that is 6x square upon 1 minus x cube whole square। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा कंप्लीट वैल्यू ऑफ योर dy by dx। ठीक है, तो इसे चेक कीजिए। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा अपना y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमें यहाँ पर वही अपना क्या कैलकुलेट करना है बेटा dy बाई dx। ठीक है, तो देखो ये सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ले रही हूँ जिसमें आपका चेन रूल के साथ आपका प्रोडक्ट रूल या चेन रूल के साथ आपका क्वोशिएंट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। बेटा 1 मार्क के लिए यही टाइप आपकी मेन इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, क्योंकि हमसे जो गलती होती है ना वो चेन रूल लगाने में हो जाती है। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्योंकि बेसिक्स हैं आपका, तो 5.4 तक इतना कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कि आपके 4 मार्क्स में बने। ठीक है, इसीलिए जो आपका सिलेबस है 5.4 तक ही डिसाइड किया गया था। 5.5 ऑनवर्ड्स जितने भी आपके एक्सरसाइजेस हैं वो 2 या 4 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन से डील करती हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। तो हम dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो कितना आएगा देखिए, पहले पावर आगे आ जाएगी, चेन रूल यही कहते हैं ना आपके पास, क्योंकि मुझे करना था किसका कॉस का, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास अभी पावर है, तो पहले हम किस में चेंज लेके आते हैं पावर में। पहले पावर आगे लेके आए बेटा 2 इंटू कॉस ऑफ कितना बनेगा बेटा 2x प्लस 1 अभी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हमें किसका डी बाई डी एक्स करना है, कॉस का करना है। ठीक है, देखो पहले पावर में चेंज किया मैंने, तो अभी ये पूरा एज इट इज। अब किस में चेंज करेंगे कॉस में, तो ये अंदर का फंक्शन एज इट इज। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनसाइड के फंक्शन का। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन को ब्रेक करके फिर पढ़ा करो कि यहाँ पर चेन रूल में हमें कितनी बार और किस किस टर्म को डेरिवेट करना है। तो पहले पावर आ गई, अभी ये एज इट इज, फिर कॉस का करेंगे कितना आएगा बेटा माइनस ऑफ साइन, अभी ये इनसाइड का फंक्शन एज इट इज। इसके बाद हम किसका करेंगे 2x प्लस 1 का, क्योंकि देखिए पहले पावर हो चुकी है, कॉस एज इट इज, फिर कॉस हो चुका, फंक्शन एज इट इज, फिर अभी एंगल का करेंगे तो 2x का कितना बन जाएगा 2 और 1 का कितना है आपका 0। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आगे देखिए तो कितना बनेगा 4 विद माइनस साइन, दैट इज dy by dx is equals to minus of 4 cos of 2x plus 1 into sin 2x plus 1। ठीक है, क्लियर है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। फर्दर या तो आपका ये ऑप्शन मिले या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं dy by dx is equals to minus of 2 into 2, 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ जैसे कि यहाँ पर था। यहाँ से भी आप ये सीधा सीधा आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ से बोले माइनस ऑफ 2 into साइन ऑफ 2x प्लस 1 into cos ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए 2 sin x cos x, सेम x होना चाहिए, यहाँ पर भी 2x प्लस 1 है, यहाँ पर भी 2x प्लस 1 है, तो 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला बनता है sin 2x का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट इज dy by dx is equals to minus of 2 into sin of 2x के प्लेस पे कितना है बेटा 2x plus 1, that is dy by dx is equals to minus of 2 sin 4x plus 2। ये भी आपका आंसर मिल सकता है, तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन में ये आंसर भी मिल सकता है और ये आपका आंसर भी मिल सकता है। ये कुछ फर्दर स्टेप फॉलो करने के बाद आया है, ये डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गया है। ठीक है बेटा, तो क्लियर है, तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए बेटे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 अगर कुछ ऐसे हो, y is equals to log of
π/4 प्लस x/2, ठीक है। log ऑफ ये टेंजेंट का एंगल कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसे ले लें y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ टेंजेंट, क्योंकि लॉग में आएगा तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से लेते हैं y इज इक्वल्स टू लॉग, और लॉग का एंगल है कंप्लीट, दैट इज टेंजेंट का एंगल है π/4 प्लस x/2, ठीक है। अब हम इसको करने हैं डिफरेंशिएट। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले किसका करना है बेटा, लॉग का, आफ्टर दैट टेंजेंट का, आफ्टर दैट एंगल का, ठीक है। यही होता है ना हमारा चेन रूल। तो पहले हम लॉग का करेंगे, तो कितना आएगा बेटा 1/टेंजेंट, दैट इज 1/टेंजेंट π/4 प्लस x/2, हो गया बेटा। इसके बाद किसका करेंगे बेटा, टेंजेंट का, कितना बनेगा सीकेंट स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ठीक है बेटा। पहले हमने किसका किया, लॉग का, तो 1/, बनाया, फिर 10 का किया तो सीकेंट स्क्वायर बना। अब हम किसका dy/dx करना है, अंदर वाले फंक्शन का। तो देखिए π/4 के साथ कोई x है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। और क्या मैं x/2 को 1/2 इंटू x लिख सकती हूँ, x का 1 तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज इंटू 1/2, यही बनेगा डेरिवेटिव। दैट इज, अगर आप यहाँ से बेटा इसको ऐसे लिखें dy/dx इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा 1/टेंजेंट। अब 1/टेंजेंट को क्या आप कॉट लिख सकते हैं, और कॉट को हम कैसे लिखते हैं बेटा, कॉस ऑफ π/4 प्लस x/2 अपॉन साइन ऑफ π/4 प्लस x/2। क्या यहाँ से कुछ समझ आ रहा है, 1/टेंजेंट को पहले मैं क्या लिख दूंगी, कॉट, और कॉट x को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस बाय साइन। तो वही तो हमने किया है, x के प्लेस पे कंप्लीट एंगल है आपका, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका कॉस स्क्वायर है, सॉरी सीकेंट स्क्वायर है, हम उसको कॉस स्क्वायर π/4 प्लस ऑफ x/2 लिख सकते हैं, इंटू 1/2 ही चली रहा है आपके पास। देखिए क्या एक पावर आपके यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, दैट इज हमारे पास कितना बना बेटा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 है आपका डिनोमिनेटर में, साइन ऑफ π/4 प्लस x/2 इंटू ऑफ कॉस π/4 प्लस x/2। अभी ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम इसी टाइप से, वहां पर था एंगल दोनों का 2x + 1, यहाँ पर देखिए π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2, तो 2 sin x cos x क्या बन गया, sin 2x, दैट इज हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/sin of 2 into x, दैट इज π/4 प्लस ऑफ x/2, यही आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि 1/sin ऑफ, अगर मैं इसको 2 को अंदर लेके जाती हूँ तो कितना बन जाएगा, साइन ऑफ π/2 प्लस ऑफ π/2 प्लस ऑफ x, ऐसे बोल सकती हूँ क्योंकि ये 2 हो जाएगा और ये कैंसिल होके x, 1/sin को क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं, कॉसिकेंट, ठीक है, दैट इज, या सिंपली आप यहाँ से ये भी कह सकते हो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा से आप अपने आंसर कितना बना सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो या तो उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर कर दीजिए, या फिर आप अपने इसको 1/sin को कॉसिकेंट के फॉर्म में भी चेंज करके अपना आंसर बोल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/sin को कॉसिकेंट में देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, और बेटा इसको जो है आप 90 प्लस थीटा के अकॉर्डिंगली थर्ड क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ कॉस में बनेगा फिर आपके पास ये, तो सीकेंट की फॉर्म में भी आपका इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड क्लासेस में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। प्रीवियस बुक से जो है यहाँ से मैंने इनको सिलेक्ट किया है कि 1 मार्क के अकॉर्डिंगली कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी नहीं होती है और इजी अप्रोच होती है, जो आपको आपके बेसिक फॉर्मूलाज को अप्लाई करना बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है ना आपके एक्सरसाइज 5.7, जहाँ पर हमने अभी देखा था ना कंडीशंस, हमने कुछ प्रूफ की थी कि ये आपका y है और ये y2 y1, इस कंडीशंस को लेते हुए आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है, वहाँ के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, इसका dy/dx इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ तो सिर्फ हमें dy/dx कैलकुलेट करना है। जब हम आपके एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे उसके बाद जब हम अपना नेक्स्ट सिलेबस कंटिन्यू करेंगे तो रिवीजन में मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन आपका किस किस तरीके से बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो एक फॉर्मेट में तो सिंपली 1 मार्क में अगर पूछा जाए कि बताइए इसका dy/dx, तो हम कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशिएट करें तो y का क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx, ठीक है। पहले हम किस पे आते हैं बेटा, log पे, तो log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बनेगा ना बेटा आपके पास, log 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें dy/dx किसका करना है बेटा, इस अंदर वाले एंगल का। देखिए बेटा x का करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस, अब मान लीजिए कि ये कंप्लीट आपका कंप्लीट वैल्यू ये आपकी रूट एक्स है, कहाँ कंप्लीट रूट में है ना आपका। और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आप डायरेक्टली भी याद रख लीजिए कि dy/dx ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, बता रखे हैं ना आपको ये, ठीक है। कैसे आता है वो भी बताया हुआ है, एक्स की पावर हाफ लेंगे, पावर आगे आएगी अकॉर्डिंग टू चेन रूल, पावर से 1 माइनस करेंगे, माइनस हाफ हो जाएगा और माइनस हाफ को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो x का हुआ 1, ये रूट x है तो इसका कितना बनेगा 1/2 रूट एक्स, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमसे गलती क्या होती है, हम यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, हमें लगता है कि हमने कर दिया, नहीं, यहाँ पर देखो चेन रूल अप्लाई हो रहा है। अभी तक तो हमने सिर्फ पावर में चेंज किया है रूट एक्स, यहाँ पर तो देखो इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि अगर हम अंदर देखें तो x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पे पूरा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर पहले अभी हमने चेन रूल के अकॉर्डिंगली सिर्फ इसके पावर में चेंज किया है। अब हम किसका करेंगे, अंदर के फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x, ए स्क्वायर का 0, देखिए 2 से 2 आपका हो गया बेटे कैंसिल, तो कितना बनेगा यहाँ से देखिएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम लें तो बेटा कितना बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही बनेगा बेटा। देखिए क्या ये वैल्यू आपकी सेम नहीं है और मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना बना आपके पास सिंपली dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये था आपका 1 मार्क का क्वेश्चन जो बहुत बार आपसे बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है बेटा, तो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलूँ तो कुछ ऐसे अगर गिवन हो आपको कि y इज इक्वल्स टू 6 रेज टू दी पावर x log x, मान लो ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 6 रेज टू दी पावर x log x, और इसको हमें क्या करना हो डिफरेंशिएट, तो बताइए हम कैसे करेंगे। अब जैसे ही बेटे आप ये देखो कि आपके पास कांस्टेंट रेज टू दी पावर क्या है वेरिएबल, तो यानी कि वो कौन सी टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सरसाइज 5.4, तो हमें क्या चेक करना है वहां से कि पहले हम कंप्लीट टर्म पे एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं डिफरेंशिएट करें दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि कांस्टेंट रेज टू दी पावर वेरिएबल है यानी कि एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले आपका फंक्शन एज इट इज जो भी है दैट इज 6 रेज टू दी पावर x log x, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, अब यहाँ से अगर आप करते हैं बेटा उसके बाद आता है log ऑफ a, दैट इज a के प्लेस पे कितना है, क्योंकि a रेज टू दी पावर x का फॉर्मूला अगर आपको याद हो d/dx ऑफ a रेज टू दी पावर x, क्या होता है बेटा फॉर्मूला कि पहले फंक्शन एज इट इज फिर log के साथ लगेगा बेस दैट इज log ऑफ a, फिर हम क्या करते हैं d/dx किसका उसकी पावर का, यही होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये a है और ये कंप्लीट आपका x है, पहले a रेज टू दी पावर x एज इट इज, फिर log ऑफ उसके बाद बेस a कितना है यहाँ पर 6, तो log ऑफ 6 इनटू, अब d/dx किसका करना है इनटू d/dx पावर क्या बाकी है मेरे पास x log x।
अब देखिए कि अब पावर b तो आपके पास प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगी क्योंकि x कंप्लीट फंक्शन है, log x अपने आप में कंप्लीट, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से चेक कर रहे हैं बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 रेज टू दी पावर x log 6, ये तो बेटा एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन, x का करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, क्या यहाँ पर x से x आपका हो गया कैंसिल, तो यहाँ से चेक करें बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 6 रेज टू दी पावर x log 6 इंटू 1 प्लस log x, ये आपका कंप्लीट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये जो है बोर्ड में, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ सारे बोर्ड क्लासेस में आए हुए क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर हमसे फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हर फॉर्मूले को आपने बहुत ही ध्यान से लगाना है, क्लियर है। तो प्लीज एक बार इसे चेक कीजिएगा। अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 10 हमें कुछ ऐसे दे रखा हो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस हो, y इज इक्वल्स टू 9 रेज टू दी पावर 9 रेज टू दी पावर x, और आप कहें कि आपको इसका डिफरेंशिएशन हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करें। देखिए ध्यान से, अगेन मैं a रेज टू दी पावर x फॉर्मूले को अप्लाई करती हूँ। मान लीजिए ये आपका a है और ये कंप्लीट आपका x है, तो जब हम इसका dy बाई डी एक्स करेंगे बेटे, तो देखिए पहले फंक्शन दैट इज ये एज इट इज 9 रेज टू दी पावर 9 रेज टू दी पावर x, यानी कि 9 रेज टू दी पावर 9 रेज टू दी पावर x एज इट इज, ठीक है। इसके बाद आपका फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो क्या आता है, log ऑफ a, और a कितना है यहाँ पर इस केस में अभी 9, और d बाई डी एक्स किसका करना है बेटा आपने, पावर का, और पावर क्या है 9 रेज टू दी पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। इसके बाद देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 रेज टू दी पावर 9 रेज टू दी पावर x log ऑफ 9, ये तो हमारा आ चुका है। अब हमें इसका डी बाई डी एक्स करना है, तो अगेन देखिए a की पावर x, दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए पहले 9 की पावर x एज इट इज, उसके बाद क्या लिखेंगे log ऑफ a दैट इज log ऑफ 9 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, पावर कितनी है आपकी पावर x, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ से आपका कंप्लीट जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा बेटा, वो कितना बनेगा, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 रेज टू दी पावर 9 रेज टू दी पावर x इंटू 9 रेज टू दी पावर x इंटू log ऑफ 9 होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक log ऑफ 9 इधर है आपका और एक log ऑफ 9 इधर है, दैट इज इट फॉर्म्स कंप्लीट होल स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के ही क्वेश्चन 1 मार्क्स से मैं आपसे फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं आपसे उसमें पूछे जाएंगे। अगर 1 मार्क के लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उन सबको आप जो है अपनी एफर्ट से उनको सॉल्व करके देखिएगा, और कुछ क्वेश्चंस खुद से भी फॉर्म करने की कोशिश किया करो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 9 रेज टू दी पावर 9 रेज टू दी पावर x, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए 9 रेज टू दी पावर 6 रेज टू दी पावर log x, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहाँ x का डेरिवेटिव 1 आ गया वहाँ पर log लगते ही आपका क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, और x का अगेन 1, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज हमने अपने वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ जो 1 मार्क में आ सकते हैं या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप एज अ होमवर्क यही है आपका कि आपने टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। जितनी भी एक्सरसाइजेज आपके एग्जाम में आने वाली हैं, दैट इज 5.1 to 5.4, उनको बहुत फेयरली विद एग्जाम्पल्स एंड विद ऑल बेसिक्स आप उसको रिवाइज करें, और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवा रही हूँ एज ए रिवीजन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनको अपनी नोटबुक में भी आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके लिए कोई पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं होगी, ये आपने अपने वीडियो के थ्रू ही करना है, क्योंकि ये रिवीजन वर्क है। तो आप यहाँ से इसको सुनेंगे और अपने आप क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस को, अगर मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए हैं तो इन्हीं को देखते हुए एनी 5 क्वेश्चंस आप अपने आप से फॉर्म करेंगे और उनको भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।